जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज की माह रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात हैं। आबाद है रमजान। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। ये सेगमेंट जो हम आपके सामने लेके आते हैं, इसका मकसद ये होता है कि हम मुख्तलिफ जो कॉलर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, वो हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करके चंद आसान सवालों के दुरुस्त जवाब दे के वो यहाँ से मुख्तलिफ इनामात जीत सकते हैं। आपको ये बताते चलें कि हमारे साथ जो ताउन हासिल है, यूनिक बैटरीज का ताउन हमें हासिल है। यूनिक बैटरीज की जानिब से बाइक दी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा हमें ताउन हासिल है मलिका मसाले का। मलिका मसाले की जानिब से जो है ना वो गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। फूड बस्ती का ताउन हमें हासिल है। फूड बस्ती की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं शहनशाह राइस। आप देख रहे होंगे ये शहनशाह राइस यहाँ स्क्रीन पर मौजूद हैं। इनके भी गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं और साथ साथ एडोर की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताते चलें कि बटर ब्रेड की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं और कमांडर बिल्डर की जानिब से ये बाइक दी जा रही है, ये आप देख सकते हैं। एनेक्स की जानिब से मुख्तलिफ गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं और इनकी जानिब से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा नेल्सन पेंट्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। गौर ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से ये बाइक दी जा रही है। गोबीज की जानिब से मुख्तलिफ गिफ्ट हैम्पर्स हैं। इसके अलावा नाजरीन आपको बताते चलें कि फूड बस्ती है और माजबी जो कि बिल्डर्स हैं, यानी एयर कंडीशन मॉल नाज़िमाबाद पापोश नगर में, उनकी जानिब से बाइक दी जा रही है। दोहा ज्वेलर्स की जानिब से बाइक दी जा रही है। इसके अलावा चेस की जानिब से ये आप देख रहे होंगे चेस की बाइक मौजूद है। ये भी हम मुख्तलिफ यानी 5 सवालों में से 4 सवालों के जो दुरुस्त जवाब देगा उसे हम ये बाइक देंगे। इसके अलावा नाजरीन और भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो कि इस हमारी ट्रांसमिशन में शामिल हैं। अब हम कॉल का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं एनेक्स के गिफ्ट हैम्पर के लिए कॉल लेना चाहूंगा। एनेक्स का ये गिफ्ट हैम्पर है, इसके लिए हम पहली कॉल लेते हैं। जी हमारे साथ लाइन पर कॉलर मौजूद है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा है? मिसेज अनीस बात कर रही हूँ कराची से। कौन बात कर रही हैं आप? मिसेज अनीस। मिसेज अनीस कराची से आपने कॉल की है। एनेक्स का गिफ्ट हैम्पर है, इसके लिए आपसे मैं एक आसान सवाल करूंगा। अगर बाइक के लिए खेलना चाह रही थी, पहले आप इसका मुझे जवाब देना, फिर उसके बाद आगे बाइक की तरफ चलते हैं। चलो ठीक है। ठीक है जी। पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा, मुझे ये बताइएगा कि बाइक के लिए अगर है तो फिर बाइक के लिए हमें दूसरे सवालात निकालने पड़ेंगे जी। मुझे ये बताइएगा तामीर काबा जब दूसरी बार काबा को तामीर किया गया तो ये किस पैगंबर अलैहिस्सलाम के हाथों तामीर हुआ? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सिर्फ एक या 2 पैगंबरों के? यानी हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। एनेक्स का ये गिफ्ट हैम्पर तो आपको दिया जाता है। इसके बाद आपसे मैं मजीद सवालात करूंगा। 5 सवालों में से 4 सवालों के आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देने हैं, तब हम आपको चेस की ये बाइक देंगे। ठीक है जी, तैयार हैं आप? ठीक है सर। जी जी बिल्कुल। पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जिस जगह हुई उस जगह को क्या कहा जाता है? जिस जगह पैदाइश हुई? जी 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 जी, उस जगह को क्या कहा जाता है? जी वक्त महदूद है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। देखिए एक गलती की गुंजाइश आपके पास है, अगर आप नहीं जवाब दे पा रही तो कोई बात नहीं, हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, लेकिन ये जवाब फिर आपका गलत माना जाएगा। जी जी ठीक है, मुझे नॉलेज नहीं है बिल्कुल। मैं सही जवाब बता देता हूँ। सही जवाब है सौकुल लैल। सौक कहते हैं बाजार को, लैल कहते हैं रात को। रात का बाजार यहाँ मौजूद था और इस वजह से इसे सौकुल लैल कहा जाता है। और ये वो जगह है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई। और आपको ये भी बताते चलें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जाए पैदाइश को बाकायदा जो है वो सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से बाकायदा इसे एक ज़ियारत की जगह बनाई गई। और इस वक्त वो सील्ड है, लेकिन ये कि फिर भी ज़ियारत करने वाले लोग वहाँ जाते हैं और ज़ियारत करते हैं।
आपसे मैं दूसरा सवाल करना चाहूंगा बाइक का। तैयार हैं आप? मुझे बताइएगा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किस माह वफात पाई? रमजान के महीने में। रमजानुल मुबारक, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। पहला जवाब आपने दुरुस्त दिया है। और आपको ये बताते चलें कि यानी ये जो बाइक है इसके लिए आपको मजीद 3 सवालों के दुरुस्त जवाब देने हैं। ठीक है जी। अब मैं आपसे बाइक के लिए तीसरा सवाल करना चाहूंगा, लेकिन आपने अब तक एक सवाल का दुरुस्त जवाब दिया, एक सवाल का आपने गलत जवाब दिया। सूद की हुर्मत का जो हुक्म नाजिल हुआ वो किस सने हिजरी में नाजिल हुआ? महीना और सन दोनों बताने। सूद की हुर्मत का जो हुक्म नाजिल हुआ यानी सूद को हराम करार दिया गया, ये किस सने हिजरी और किस महीने में नाजिल हुआ? चले सने हिजरी भी बता देंगे तो मैं दुरुस्त मान लूंगा। हिजरी का? हिजरी तो मैं आपसे खुद कह रहा हूँ सने हिजरी है। जी जी जी। तो सर 2 हिजरी और शायद रमजान का महीना ही था। मुझे सने हिजरी भी अगर दुरुस्त बता देंगी तो मैं जवाब दुरुस्त मान लूंगा आपका। सर 4 हिजरी। मुझे अफसोस है बहन, जवाब आपका गलत होता है। सही जवाब है ज़िक़ाद सन 9 हिजरी। और यूं आप मजीद बाइक के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकेंगी, लेकिन एनएक्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जो है वो आपको दे दिया जाएगा। आप चूंकि कराची में ही रहती हैं इसलिए। जी सर, रहती तो मैं कराची हूँ, लेकिन हमारा मतलब मेरे पास कोई जेंट्स नहीं है जो ऑफिस आ सके। अच्छा चलिए जी। हस्बैंड आउट ऑफ सिटी होते हैं और मेरे बच्चे नहीं है सर। अच्छा ठीक है, हमारी कोऑर्डिनेटर है सुंबुल, वो आपसे राब्ता कायम कर लेंगी। एमसीआर आपका नंबर नोट कर लेगा, अभी होल्ड पे रहिएगा ताकि एमसीआर आपका नंबर नोट कर ले, हमारी कोऑर्डिनेटर आपका नंबर नोट कर लें तो आपको हम ये गिफ्ट पहुंचा देंगे। ठीक है जी, ओके जी, होल्ड पे रहिएगा। नाज़रीन आपको बताते चलें कि ये गिफ्ट हैम्पर्स जो मुख्तलिफ दिए जा रहे हैं, आप अगर कराची से कॉल करेंगे तो फिर बेहतर ये होगा कि आप हमारे ऑफिस से आके कलेक्ट कर लें, और अगर कराची से बाहर से कॉल की जाएगी तो फिर हम ये कर सकते हैं कि ये गिफ्ट हैम्पर जो है आपको हम बजरिया कोरियर भिजवा दें। सवाल बाइक के लिए जो किए जाते हैं वो नॉर्मली ज़रा मुश्किल सवाल इसलिए किए जाते हैं कि जाहिर सी बात है घर पे बैठ के आपके पास ना हम आपको देख सकते हैं, आप तो हमें देख सकते हैं लेकिन हम आपको नहीं देख सकते, इसलिए हमें ये नहीं पता होता कि जब आपसे सवाल किया जा रहा है तो आया आप गूगल का सहारा ले रहे हैं, आप मुख्तलिफ इस्लामी किताबों का सहारा ले रहे हैं, या किसी से ये सवालात पूछ रहे हैं, इसलिए थोड़े से मुश्किल सवालात किए जाते हैं। बहरहाल नाज़रीन अपने इस सिलसिले को हम मज़ीद आगे बढ़ाना चाहेंगे और हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। जी हमारे साथ कोई कॉलर मौजूद है? आपको नाज़रीन ये बताते चलें कि ये जो गिफ्ट्स हैं इनमें मज़ीद इजाफा भी किया जाएगा, यानी हम अब 10 रमज़ान के बाद कुछ मज़ीद गिफ्ट्स, कुछ मज़ीद मोटरसाइकिल्स और बड़े इनामात जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो भी शामिल करेंगे ताकि वो भी आप जो है ना आसान सवालों के ज़रिए जीत सकेंगे, क्योंकि जो जिस शख्स की कॉल मिलती है वो चाहता है कि सिर्फ बाइक के लिए ही खेला जाए और यानी बाकी दूसरी चीज़ों की जानिब लोगों का रुझान कम होता है, लेकिन बहरहाल आप दूसरी चीज़ें जो हैं उनके हवाले से भी ट्राई कर सकते हैं। कॉलर है जी हमारे साथ। अजय जी हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए आबाद है रमजान। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमजान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन आपको बताते चलें कि सिलसिला है सवालों जवाबात का, और आप चंद आसान सवालों के या मुश्किल सवालों के दुरुस्त जवाब देकर यहाँ से मुख्तलिफ इनामात जीत सकते हैं। मुख्तलिफ बाइक्स मौजूद हैं और इसके अलावा आम गिफ्ट हैम्पर्स भी मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपसे थोड़े मुश्किल सवाल भी हम कर सकते हैं तो फिर आप बाइक के लिए ट्राई कर सकते हैं। आज हमें एक बाइक निकालनी है, यूनिक की बाइक जो यूनिक बैटरीज के तरफ से दी जा रही है। उस बाइक के लिए जो है ना हम चाहेंगे कि अब जो कॉलर आए उनसे हम या कोई भी कॉलर उनसे हम ये चाहें कि वो यूनिक की बाइक जो है ना ये इसके लिए हम सवाल करेंगे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब हमारे साथ मौजूद हैं? हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कॉल कर रही हैं? कौन बात कर रही हैं? दोबारा नाम बताइएगा मुझे, आवाज। जी मैं लुबना बात कर रही हूँ लाहौर से। लुबना, आपने लाहौर से कॉल की है, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मुझे बताएं हमारी ट्रांसमिशन देख रही हैं आप? जी मैं आपकी ट्रांसमिशन बहुत देखती हूँ और मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब आप जिस तरह लुक वगैरह रखते हैं मुझे आप बहुत पसंद है।
बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत प्यारे लगते हैं जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मेरी बहन, मुझे बताइए कि आप किस इनाम के लिए चाहेंगी कि आपसे बात की जाए? हमारे पास मुख्तलिफ गिफ्ट हैम्पर्स भी मौजूद हैं जो एनेक्स की जानिब से दिए जा रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मौजूद हैं और हमारे पास शहनशाह राइस मौजूद है, बाइक भी हमारे पास मौजूद है। किस चीज़ के लिए आपसे सवाल करूँ, ये बताएं। मैं बाइक के लिए सवाल करना चाहती हूँ, आप मुझसे बाइक के लिए सवाल करें। बाइक के लिए सवाल करें, और अगर मतलब ये बाइक मुझे पहले बताएं, अगर आप जीत गई तो चलाएगा कौन ये बाइक? आप खुद चलाएंगी? क्योंकि आजकल खवातीन को एम्पावरमेंट दी जा रही है और उनको इस बात के लिए इनकरेज किया जा रहा है कि वो खुद बाइक चलाएं। मेरे अब्बू चलाएंगे, मैं उनके लिए बाइक जीतना चाहती हूँ। अच्छा, आप अपने अब्बू के लिए बाइक जीत? देखिए, बेटियों की क्या बात होती है कि वो कोई भी काम करें, कोई चीज़ बाजार भी जाती है तो सोचती है कि अब्बू के लिए कोई ना कोई चीज़ लेती चली जाऊँ। ये बड़ी अच्छी बात है। इसीलिए बाप भी बहुत ज़्यादा बेटियों से अटैच होते हैं। शायद एक बाप अपने बेटों से इतना अटैच नहीं होता जितने बेटी से अटैच होता है। तो बहरहाल लुबना, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा। आपको बताता चलूँ कि 5 सवाल मैं आपसे करूँगा। 5 सवालों में से 4 सवालों के अगर आपने दुरुस्त जवाब दे दिए तो आप ये बाइक जीत सकती हैं। ठीक है? तैयार हैं आप? तैयार हैं आप? आपसे सवाल करूं? जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप सवाल करें। पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा। मुझे ये बताइएगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक, यानी कहा जाता है कि आप सवाल रिपीट करेंगे? जी जी बिल्कुल, मैं आपसे वही सवाल का पहले बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 बरस थी और उसके बाद एक पैगंबर अलैहिस्सलाम, यानी जब अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ लोगों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिलवाया तो एक पैगंबर अलैहिस्सलाम की उम्र कम थी, जिसकी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो बहुत कम उम्र है, अगर मैं अपनी उम्र इन पैगंबर को देना चाहूँ तो अल्लाह ताला ने कहा बिल्कुल आप दे सकते हैं। तो इस वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल नहीं रही। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आप मुझे ये बता दें कि किस पैगंबर अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र जो है वो हदिया कर दी थी, या ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल जो है वो किस उम्र में हुआ, तब भी मैं आपका जवाब दुरुस्त मान लूंगा। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 50 साल की उम्र में, और दूसरी रवायत के मुताबिक यह 930 साल में। अच्छा, मुझे एक जवाब आपको दें, 950 या 930? 950 बरस बिल्कुल मैं दुरुस्त मान लेता हूं, जवाब दुरुस्त है। इसमें कुछ रिवायात हैं जिसमें कहीं 950 कहा गया है, कहीं 940 भी कहा गया है, कहीं 930 भी कहा गया है, इसलिए मैं आपका ये जवाब दुरुस्त मानता हूं। और आपको ये बताते चलूं कि यानी एक सवाल का जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है। अब मजीद 3 सवाल के अगर आप दुरुस्त जवाब दे देती हैं तो फिर आपको जो है ना, मतलब ये बाइक हम इनाम में देंगे। दूसरा सवाल जो कि यूनिक की जानिब से दी जा रही है, ये बाइक आपको दी जाएगी। दूसरा सवाल आपसे करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा आसमान पर उठाए जाने का तज़किरा एक सूरा में मिलता है, ठीक है ना जी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिन्हें सूली पर लटकाया गया, और मुसलमानों का ये अकीदा है कि जी उन्हें अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया। तो आपसे जानना चाहूँगा कि ये किस सूरह आले इमरान? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सूरह आले इमरान आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। 2 जवाब आप बिल्कुल दुरुस्त दे चुकी हैं। अब मैं आपसे तीसरा सवाल करना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चचा जो शायर भी थे, उनका मुझे नाम बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चचा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन चचा का नाम बताइए जो शायर भी थे। जानी शायरी भी किया करते थे, शायर भी थे, उनका नाम मुझे बताइएगा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, प्लीज आप मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन चचा का नाम जो शायर भी थे, यानी शायरी भी किया करते थे, उनका नाम क्या था? जी मुझे बताइएगा। नहीं, मुझे अफसोस है, जवाब गलत होता है। सही जवाब है हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और
एक सवाल का जवाब आपने गलत दिया है। अब मैं मजीद आपसे 2 सवालात करूंगा, लेकिन इन दोनों सवालात के आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देने, यानी अगर आपने अब इसमें से एक भी सवाल का दुरुस्त जवाब नहीं दिया तो फिर आप जो है ना ये बाइक नहीं जीत सकेंगे। फिर हम आपको कोई और इनामात, या जितने सवालात के दुरुस्त जवाब आपने दिए उतने इनामात आपको दे देंगे, ठीक है? या अगर अभी भी कहें तो हम आपको 2 इनामात दे सकते हैं। बताएं। बाइक के लिए एक एनएक्स का, आप ऐसा करें ना, एक एनएक्स का जूसर ब्लेंडर ले लें और एक आप को हम दे देते हैं शहनशाह राइस। तो फिर क्या ख्याल है, बाइक को छोड़ें, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहती हैं आप? बाइक के लिए प्लीज ट्राई करना चाहेंगी आप? चले फिर एक डील कर लेते हैं। मैं कोशिश करूंगी इस बार पक्का पैसे ही जवाब दूं। ठीक है, देखिए फिर एक डील कर लेते हैं कि अब जितने सवाल आते हैं, यानी ये 2 गिफ्ट हैम्पर्स आपके हो गए। अब अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो फिर बाइक भी नहीं मिलेगी और ये गिफ्ट हैम्पर्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है जी? फिर ये गिफ्ट हैम्पर्स आपकी जगह मैं लेके जाऊंगा, इसलिए कि जाहिर सी बात है हम डील कर रहे हैं ना कि या तो ये कि आप ये बाइक के लिए आगे वो करें तो फिर ये गिफ्ट हैम्पर्स नहीं दिए जाएंगे जो आपको हम अभी ऑफर कर रहे हैं। यानी एनएक्स का एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी ऑफर कर रहे हैं, जूसर ब्लेंडर है, और साथ में चले एक और हम आपको एनएक्स का हैंड चॉपर है, ये भी ऑफर कर सकते हैं। या अगर आप लेना चाहें तो ये इलेक्ट्रिक कैटल जो है ये भी आप ले सकती हैं। ये 3 आपको हम इनामात दे सकते हैं अगर आप बाइक की इस मुकाबले से विड्रॉ हो जाती हैं। बताएं। नहीं, मैं बाइक के साथ ही जाएंगी। बाइक के साथ ही जाएंगे, और बाइक नहीं आई तो फिर क्या करेंगे ये बताएं? फिर ये गिफ्ट भी जाएंगे? अब्बू को देंगे, अब्बू को देना है। फिर आपको अब्बू मार्केट से दिला देंगे बाइक, ये हो सकता है मेरे ख्याल में। नहीं, लेकिन बेटी देती है तो वो अलग बात होती है, अब्बू तो वैसे ले लेते हैं ना। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, ये चौथा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। 2 सवालों के आपने दुरुस्त जवाब दे दिए हैं। मुझे बताइएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए इल्म रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये किस सूरा में मौजूद है? दुआए इल्म के हवाले से पूछ रहा हूं, ये बताइएगा। और इस सूरा का नाम जो है ना वो रसूलुल्लाह के नामों में से भी एक है। सूरह ताहा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और आप ये समझ लें कि आपने तकरीबन 3 सवालों के दुरुस्त जवाब दे दिए हैं। अगर आप यहाँ पे विड्रॉ करना चाहें, देखिए क्योंकि अगला मेरा सवाल जो है वो मुश्किल भी हो सकता है, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आप चाहें तो इसमें से कोई और गिफ्ट हैम्पर, एक सैंडविच मेकर है एनएक्स का, वो भी मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ। ये सैंडविच मेकर मौजूद है, यानी अब आपको एनएक्स की जानिब से इलेक्ट्रिक कैटल भी दी जाएगी, हैंड चॉपर भी दिया जाएगा, साथ साथ जो है ना ये सैंडविच मेकर भी दिया जाएगा। और एनएक्स की ही जानिब से ये आप देख रही होंगी हमारे पास ये गिफ्ट हैम्पर, यानी एनएक्स का ये जूसर ब्लेंडर जो है ये भी मौजूद है, ये भी आप जीत सकती हैं। अब ये 4 गिफ्ट आप जीतना चाहेंगी, या इन चारों गिफ्ट को छोड़ के फिर आप बाइक की तरफ जाना चाहेंगी? और अगर आप सवाल का जवाब दुरुस्त ना दे पाई तो ये 4 गिफ्ट भी आपके पास से चले जाएंगे। अब मुझे बताएं। अब एक सवाल की दूरी पे या तो बाइक आपको मिल जाएगी या फिर ये गिफ्ट भी। अभी आप अगर चाहें तो मशवरा कर लें, क्योंकि देखें जाहिर सी बात है 4 मैं आपको जो एनएक्स के गिफ्ट्स हैं ये ऑफर कर रहा हूं। साथ में अगर आपको चाहिए तो हम आपको मजीद भी एडोर के का जो गिफ्ट हैम्पर है, बल्कि एक एनएक्स का चले मैं और इसमें इजाफा कर देता हूं। एनएक्स की जानिब से ये जो एक कीमा बनाने की जो मशीन है ये भी आपको दे दूंगा। आप ये सोच लें, आप ये 5 आप गिफ्ट हैम्पर्स एनएक्स की जानिब से लेना चाहेंगी, या आप बाइक के लिए ट्राई करना चाहेंगी और रिस्क लेना चाहेंगी कि अगर आप सवाल का जवाब दुरुस्त ना दे सकी तो फिर आपको जो है वो मतलब ये तमाम इनामात भी आपके चले जाएंगे। ये मुझे बताएं। किस्मत में अगर हुआ तो आपके बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है। देखिए किस्मत से कोई लड़ नहीं सकता और किस्मत को कोई बदल नहीं सकता। यानी अगर अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में कोई चीज़ रख दी है तो फिर ना उसे मैं हासिल कर सकता हूँ और ना कोई उसे आपसे छीन सकता है। अब मुझे बताएं, फिर भी देखें एक मौक़े मिलते हैं इंसान को। अक़ल अल्लाह ताला ने इसलिए दी है कि आदमी अक़ल का इस्तेमाल करते हुए सोच ले कि हो सकता है मेरे लिए ये बेहतर ना हो सकता है, मेरे लिए ये बेहतर हो। मेरे लिए बाइक की तरफ
तरफ जाना बेहतर है और उसी की तरफ जाना चाहिए का सवाल मैं आगे खेलना चाहूँगी। क्या कह रही हैं आप? बाइक के लिए मैं खेलना चाहूँगा। बाइक के लिए आप खेलना चाहेंगी और मतलब ये चीजें अगर आप कहें तो मैं इस ऑफर को मजीद बढ़ा सकता हूँ। बार्गेनिंग कर सकते हैं ना, कोई और चीज आप जो चीजें। अच्छा सुने मेरी बहन लुबना, आप अब जाहिर सी बात है लाहौर से आपने कॉल की, इतनी दूर से आप कॉल कर रही हैं, तो और भी जो चीजें मौजूद हैं अगर आप कुछ कहती हैं तो मैं वो भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे ये बताएं, इसके अलावा हमारे पास एनएक्स की अजरा, अच्छा अजरा मुझे ये बताएं कि हमारे पास एनएक्स की वॉशिंग मशीन भी है, हमारे पास एनएक्स का गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, हमारे पास मलिका मसाले के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, हमारे पास एडोर के गिफ्ट हैम्पर्स हैं। ये सारी चीजें मैं आपको दे सकता हूँ। इन चीजों के साथ ही नहीं 8 या 9 गिफ्ट हैम्पर्स। एक आइडिया है कि आप बाइक के साथ अगर ये सब देना चाहे तो मुझे कोई मसला नहीं। बाइक के साथ आपको ये सब नहीं मिलेगा। अगर बाइक मिलेगी तो फिर सिर्फ और सिर्फ बाइक की चाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अगर आप बाइक के लिए खेलना चाहते हो, आपके घर में कोई और लोग मौजूद है तो आप मशवरा कर लें। देखिए बेहतर ये है कि बड़ों का मशवरा ले लिया जाए, ये ना हो कि फिर प्रॉब्लम आए। जी बताएं जी मुझे। पूछूं जी आपसे मैं सवाल, फिर आपने अफसोस नहीं करना अगर आप नहीं जवाब दे सकी तो। क्या मैं आवाज नहीं आ रही आपकी? जी मैं कह रहा हूं कि फिर आप अफसोस ना कीजिएगा। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपसे सवाल करूं। जी तैयार हैं? ये सारी चीजें छोड़ती हैं, आप बाइक के लिए जाना चाहेंगी, मुझे ये बताएं। चले ठीक है जी, मैं आपसे सवाल करता हूँ। यूनिक बाइक का ये सवाल है, मुझे बताइएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से, जी मेरी आवाज सुन रही हैं जरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से रवानगी के बाद किस मकाम पर पड़ाव डाला था और 2 रकात नमाज अदा की थी, मुझे ये बता दीजिएगा। यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, ये उस वक्त का जिक्र है जब सुलह हुदैबिया हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की नियत से निकले, तो वो कौन सा मकाम था जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवानगी के बाद उस मकाम पर पड़ाव डाला और 2 रकात नमाज अदा की, ये मुझे बताइएगा। अब अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगी तो आपके हाथ से ही तमाम चीजें चली जाएंगी। मुझे बताइए, टाइम शॉर्ट है जी, जल्दी मुझे बताइएगा। जी जी जवाब आता है आपको या नहीं आता, मुझे ये बताएं। जवाब इसका देना चाहेंगी? जी मुझे बताइएगा कि क्या, यानी वो कौन सा मकाम था जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला था? अच्छा कोई अगर मैं आपको इसका हिंट दूं तो जवाब दे पाएंगी आप? आपकी आवाज क्लियर मुझे नहीं आ रही। आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? हेलो मैं ये कह रहा हूँ जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह पर पड़ाव डाला था और वहां पर 2 रकात नमाज अदा की थी, ये उस वक्त का जिक्र है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की नियत से निकले थे। सुलह हुदैबिया भी इसी हवाले से हुआ था, मुझे बताइए। जवाब नहीं आता आपको और अफसोस हो रहा है, आपको तमाम चीजें निकल जाएंगी। चले मैं एक काम करता हूं, मैं सवाल आपके लिए बदल देता हूं। आप यहां तक पहुंच गई हैं, लेकिन ये लास्ट चांस होगा, बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइएगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक किस नबी से मिलती जुलती थी? रसूलुल्लाह, पहले सवाल सुन लीजिएगा। अगर आपने एक जवाब में मुझे गलत जवाब दे दिया, मैं फिर मानूंगा नहीं, ये चीजें भी आपके हाथ से चली जाएंगी और बाइक भी आपके हाथ से जाएगी, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुझे दोबारा, आपकी आवाज मुझे सही नहीं आई, पहले मेरा सवाल मुकम्मल होने दें। सवाल सुने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी के मुशाबे थे, जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुजरा नसब भी जाके मिलता है। किस नबी अलैहिस्सलाम के मुशाबे थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उनकी शक्ल मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन नबी अलैहिस्सलाम से मिलती जुलती थी? जी मुझे बताइएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और हजरा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने यूनिक की जानिब से ये बाइक जीत ली है। लाहौर से आपने हमें कॉल की, बहुत बहुत मुबारक हो, अपने घर वालों को भी मुबारकबाद दीजिएगा। ये बाइक आप जीत गई है यूनिक की। 5 में से 4 सवालों के आपने दुरुस्त जवाब दिए हैं। आपको बताते चलें कि आप यूनिक के किसी भी करीबी जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से राब्ता कायम करके ये बाइक हासिल कर सकती हैं। यहाँ से हम आपको जो इसका फॉर्म होता है वो कोरियर कर देंगे। बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी आप? थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ और आपका बहुत शुक्रिया। मेट्रो वन न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया भी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की मेरी बहन। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको इस बाइक पर बैठना नसीब फरमाए और अपने वालिद साहब के साथ इस पर सवारी करना नसीब फरमाए। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अगर कहने में सुनने में कहीं कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला से माफी का खास कार हूँ। आपसे भी दरगुजर की दरख्वास्त करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।